तो अभी हमने फ्लावर का स्टडी कर लिया, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है, इसका स्टडी कर लिया। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट्स कैसे बन रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमेट्स कैसे बन रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, एंथर। यह है एंथर। यहां से क्या मिलेगा, पीएमसी। ठीक है, एक पीएमसी। अब देखिए, अब इस प्रोसेस को हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे ताकि यहां से पूछे जाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां से पीएमसी देखते हैं। डिप्लॉयड है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होगा तो ये जो है हैप्लॉयड हो जाएगा। तो अब हमको पढ़ना है गैमेट फार्मेशन। तो गैमेट फार्मेशन जो है वो दो पार्ट्स में पूरा होता है। पहले स्पोरोजेनेसिस होता है, फिर गैमेटोजेनेसिस होता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस प्रोसेस पे आएंगे। अब गैमेट फार्मेशन इन मेल, गैमेट फार्मेशन अगर मेल की बात करें तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिससे माइक्रोस्पोर डेवलप होता है। यानी यहां से माइक्रोस्पोर अगर डेवलप हो गया तो ये हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर से माइक्रोगैमेट बनाने की क्रिया जो होती है वो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हो गई। इन माइक्रोस्पोर से माइक्रोगैमेट, माइक्रोगैमेट बोलिए या फिर इसको माइक्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं या स्पोरोफाइट्स भी बोल सकते हैं, स्पोरोफाइट। माइक्रोस्पोर से माइक्रोगैमेट फॉर्मेशन की जो क्रिया है वो होती है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अगर यही फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में जो होगा वो माइक्रो की जगह पे मेगा हो जाएगा, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या होगा, मेगा स्पोर फॉर्म होगा, मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर से मेगा गैमेटोफाइट कहिए, मेगा गैमेटोफाइट या फिर कहिए मेगा गैमेट। ये जो मेगा स्पोर से मेगा गैमेटोफाइट बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, मेगा गैमेटोजेनेसिस। यानी मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन है दो प्रोसेस फॉलो करेगा, पहले स्पोरोजेनेसिस देन गैमेटोजेनेसिस। सेम फीमेल्स में भी गैमेट फॉर्मेशन दो प्रोसेस में होगा, फर्स्ट मेगा स्पोरोजेनेसिस, सेकंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये कैसे होता है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए एक पीएमसी माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, फिर माइक्रोस्पोर जो है वो स्पोरोफाइट या माइक्रोगैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पीएमसी की बात करेंगे, एक पीएमसी। पीएमसी यहाँ पे आ गया, इसको बोलते हैं पीएमसी। ठीक है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में है। अब इसमें जब भी देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा या फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो मियोसिस डिवीजन फॉलो करेगा या फिर कह सकते हैं मियोटिक डिवीजन।
चाहे मेल में स्पोर बने या फीमेल में बने, ये दोनों जो है वो मियोटिक डिवीजन को ही फॉलो करेगा। एक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो स्पोरोजिनेसिस मेल में है तो भी मियोटिक डिवीजन होगा, मेगा स्पोरोजिनेसिस फीमेल में तो मियोटिक डिवीजन फॉलो होगा। जैसे आपको पता है अगर मियोटिक डिवीजन होता है तो वहाँ पे 4 सेल बनते हैं, यानी ये यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होगा तो कितने सेल बनेंगे यहाँ पे, 4, 1 2 3 4। क्लियर है। अब देखिए मियोटिक डिवीजन से 4 सेल बन गए, लेकिन मियोटिक हुआ कैसे, इसमें 2 डिवीजन होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट तो 4 सेल बनते नहीं हैं, सबसे पहले एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होता है और ये 2 सेल फिर 4 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब 4 सेल में कन्वर्ट होते हैं तो एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो डिवीजन है ठीक है, इसको बोलते हैं मियोटिक फर्स्ट और ये मियोटिक सेकेंड। फर्स्ट में एक सेल से 2 सेल बना, सेकंड में 2 सेल से 4 सेल बन गए और ये चारों मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। ये आफ्टर मैच्योरेशन स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है। इसमें एक्जाइन लेयर और इंटाइन लेयर फॉर्म हो जाते हैं। ये हो गया आफ्टर मैच्योरेशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, ये जो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होता है, ये यहाँ तक माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का प्रोसेस हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो गया माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, क्योंकि ये जो है वो ये माइक्रोस्पोर है, या फिर इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, माइक्रोस्पोर, पीएमसी से माइक्रोस्पोर डेवलप हो गया, यानी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस खत्म हो गया। ठीक है, माइक्रोस्पोर को ही बोलते हैं पोलन ग्रेन। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या आता है। सबसे पहला कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में डिवीजन कौन सा होता है, मियोटिक डिवीजन। सेकंड, ये जो डिवीजन हो रहा है ये कैसा डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होते हैं तो ये वर्टिकल डिवाइड होते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल डिवाइड होते हैं। हायर एग्जाम में पूछता है, तो हमेशा जब मेल में जो होता है मियोटिक, ये हमेशा वर्टिकल डिवीजन होता है, यानी सेल कभी भी वर्टिकली डिवाइड होते हैं, सीधा ऐसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 4 सेल बनने का जो प्रोसेस है, 4 सेल, ये भी वर्टिकली डिवाइड होते हैं। सबसे पहले ऐसे वर्टिकल डिवाइड होगा, देन टर्न, अगेन वर्टिकल डिवीजन। ठीक है, ऐसे वर्टिकल डिवाइड होगा, फिर टर्न होगा, फिर वर्टिकल डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो डिवीजन हो रहा है ये वर्टिकली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ। मियोटिक डिवीजन होता है, एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4, और यहाँ से डिप्लॉइड है, यहाँ पे सारे सेल क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, यानी हो जाएगा एन, ये भी हो जाएगा एन, ये भी हो जाएगा एन, ये भी हो जाएगा एन। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद गैमेटोजेनेसिस का। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, माइक्रोस्पोर से गैमेट बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह फ्री करते हैं। अब देखिए सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, एक हम यहाँ से मैच्योर, ये आफ्टर मैच्योरेशन होता है, यहाँ से जब मैच्योर हो जाएगा, आफ्टर मैच्योरेशन ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्जाइन लेयर और इंटाइन लेयर फॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ से एक पोलन ग्रेन लेते हैं। ठीक है, एक पोलन ग्रेन से देख लेते हैं, ये हो गया एक पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, जब भी गैमेटोजेनेसिस होगा, चाहे मेगा गैमेटोजेनेसिस हो या माइक्रो गैमेटोजेनेसिस हो,
इसमें जो डिवीजन होगा ये माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक, या फिर जिसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, माइटोटिक। फर्स्ट अगर माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2। ठीक है, सेकेंड होगा यहाँ पे माइटोसिस, माइटोटिक सेकेंड। ठीक है, तो ये 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड माइटोटिक होता है ये सिर्फ जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है, ये सिर्फ जनरेटिव न्यूक्लियाई में होता है। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई या फिर जिसको ट्यूब न्यूक्लियाई बोलते हैं उसमें ये डिवीजन नहीं होता है। तो यहाँ देख लीजिए, एक होता है यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियाई, और एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियाई या फिर जिसको ट्यूब न्यूक्लियाई बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ट्यूब न्यूक्लियाई में कोई भी डिवीजन नहीं होगा, जनरेटिव न्यूक्लियाई में माइटोटिक 2 होगा। सिर्फ एक न्यूक्लियाई में जब डिवीजन होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, ये जो नेक्स्ट पोलन ग्रेन होगा ये होगा ट्राई न्यूक्लियट स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएंगे 3 न्यूक्लियस। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये हो जाएगा यानी अब हो गए 2 जनरेटिव और एक ट्यूब न्यूक्लियाई। और एक ट्यूब न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब पोलन शेडिंग होता है, पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन ही कहेंगे, पोलन शेडिंग होगा, यानी जब एंथर्स बस्ट करता है, मैच्योर जब पोलन हो जाते हैं, तो जब पोलन निकलते हैं बाहर तो बाई न्यूक्लियट स्टेज पे बाहर निकलते हैं या फिर ट्राई न्यूक्लियट स्टेज पे बाहर निकलते हैं। तो इसमें दोनों कंडीशन होता है, डिपेंड करता है फैमिली पे या फिर प्लांट टाइप पे। डाई न्यूक्लियट स्टेज पे भी बाहर निकल जाते हैं, बाद में इसमें ट्राई न्यूक्लियट स्टेज होता है, या फिर एंथर के अंदर ही ट्राई न्यूक्लियट स्टेज खत्म हो जाता है, उसके बाद ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब ये जब थोड़ा सा और मैच्योर होते हैं, ठीक है, तो ये इनका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है, यानी पोलन ट्यूब हल्का सा बाहर निकल जाता है और ये ट्यूब न्यूक्लियाई माइग्रेट करके पोलन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, यहाँ से पोलन ट्यूब फार्म थोड़ा सा निकलता है, यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ट्यूब न्यूक्लियाई है और 2 जनरेटिव न्यूक्लियाई थोड़ा सा माइग्रेट कर गए होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोगैमेटोफाइट, माइक्रोगैमेटोफाइट। और यहाँ से एक पोलन ग्रेन से, ये एक पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन से गैमिट बनना क्या कहलाता है, गैमिटोजेनेसिस। तो ये अगर मेल में हो रहा है तो माइक्रोगैमिटोजेनेसिस, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, गैमिटोजेनेसिस, माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस हैं, 2 जनरेटिव और एक ट्यूब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया ये तो हो गया मेल का, गैमिट बन गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस। फर्स्ट, पोलन ग्रेन से गैमिट बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है,
माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और एक पीएमसी से पोलन ग्रेन बनना क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए हमेशा एक पीएमसी से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, यानी चारों में ये प्रोसेस हो रहा है। इस चारों में ये कह सकते हैं कि जब एक पीएमसी या फिर एक मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, या फिर एक पूरा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है, तो उसमें 4 पोलन ग्रेन बनते हैं और 4 गैमेटोफाइट बनते हैं। यानी अगर 4 सीड हमको रिक्वायर्ड है किसी प्लांट्स में, तो हमको एक पीएमसी डिवाइड करना पड़ेगा 4 भाग में, या फिर कह सकते हैं एक मियोटिक डिवीजन होगा 4 सीड बनाने के लिए, तभी तो 4 पोलन बनेंगे, 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे, चारों जो है वो फ्यूज करेंगे 4 फीमेल को, और वो 4 सीड वहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेकंड फीमेल पार्ट्स का। अब देखिए फीमेल में भी वही होगा, यहाँ से ओव्यूल है, और यहाँ से क्या मिलेगा, एमएमसी, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। अब देखिए एक एमएमसी, यहाँ से एक एमएमसी, ये हो गया एमएमसी। सेम मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। जब मियोसिस होता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ ये डिप्लॉइड है, यहाँ क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी 2 मियोटिक डिवीजन से होके बनता है। फर्स्ट 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, सेकंड 4 न्यूक्लियस में, ठीक है। यानी हम इसको बोल सकते हैं मियोटिक फर्स्ट मियोटिक, और ये होगा सेकंड मियोटिक, ठीक है। मियोटिक फर्स्ट से 1 न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, मियोटिक सेकंड से 2 न्यूक्लियाई 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए भैया क्या पूछता है, जो फीमेल में ये मियोसिस होता है, तो इसमें सेल कैसे डिवाइड होते हैं। यहाँ पे देखिए वर्टिकल डिवाइड हो रहा है, इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिवाइड होगा। ये जो डिवाइडेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सेल से 4 पोलन ग्रेन बन रहा है, चारों जो है वो फंक्शनल है, लेकिन यहाँ से जब एक सेल से 4 मेगा स्पोर बनेंगे तो यहाँ पे 3 क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, नॉन फंक्शनल कह सकते हैं, डिग्रेड। और एक ही सिर्फ क्या होता है, फंक्शनल। यानी ये ऐसे मॉडिफाइड हो जाएगा, और एक होगा ये फंक्शनल होगा, ये होता है मेगा स्पोर। और ये 3 बना लेते हैं चैलेजा निर्माण करते हैं ये, ठीक है। अब देखिए अब ये प्रोसेस क्या होगा, एक एमएमसी से 1 मेगा स्पोर का प्रोडक्शन, टोटल प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी मेगा स्पोर क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब ये मैच्योर होता है तो ये माइग्रेट करता है माइक्रोपाइल की तरफ, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पे ये माइक्रोपाइल है, यहाँ थोड़ा सा माइग्रेट कर देता है, ये ऊपर माइग्रेट करके यहाँ से ये चैलेंजा बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस क्या होगा, अब यहाँ से मेगा गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। मेगा गैमेटोजेनेसिस से मेगा गैमेटोफाइट बनेगा, या फिर कह सकते हैं मेगा गैमेट बनेगा। ये कैसे होता है, अब यहाँ से एक मेगा स्पोर ले लीजिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं,
एक मेगा स्पोर, ये हो गया एक मेगा स्पोर। अब देखिए यहाँ पे जो MMC था 2n था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया, मेगा स्पोर हैप्लॉइड हो गया, ठीक है। अब ये मेगा स्पोर लेंगे, यहाँ से सेम वही प्रोसेस होगा जो यहाँ पे हुआ था, माइटोसिस डिवीजन, अब यहाँ पे होगा माइटोटिस। अब माइटोटिक फर्स्ट होगा, एक न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा बनाते हैं, ये है एक मेगा स्पोर, ठीक है। अब एक मेगा स्पोर से माइटोटिक डिवीजन होगा, तो ये 2 न्यूक्लियाई बाई न्यूक्लिएट हो जाएगा, फर्स्ट माइटोटिक, ठीक है, सेकेंड माइटोटिक, देन 2 से 4, इसके बाद होगा थर्ड माइटोटिक, तो 4 से कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मेगा स्पोर से फर्स्ट माइटोटिक हुआ बाई न्यूक्लिएट, सेकेंड माइटोटिक होगा टेट्रा न्यूक्लिएट, थर्ड माइटोटिक होगा ऑक्टा न्यूक्लिएट। न्यूक्लियस की संख्या 2, न्यूक्लियस संख्या 4, न्यूक्लियस संख्या 8, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये मैच्योर होगा जब, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये टोटल कन्वर्ट होता है एम्ब्रियोसाइक में, ठीक है, जो कि ये एम्ब्रियोसाइक है। और इसके अंदर ये जो सेल हैं ये 3 एक साथ इनकॉर्पोरेट होंगे, यहाँ से 3 एक साथ जाएंगे और ये 3 एक साथ जाएंगे और ये 2 बीच में हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैच्योर जब होता है तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाता है। ये नीचे के 3 एक सेल बनाता है, यह एक सेल, 2 सिनर्जिड सेल, ये बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी 3 और 2 5 न्यूक्लियस हो गए, बचे कितने 3। ये जो 3 न्यूक्लियस हैं ये हो जाएंगे एंटीपोडल सेल, ठीक है, यानी ये 3 हो गए एंटीपोडल, ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई, और ये हो गया एक सेल, और ये जो साइड के हैं ये हो गया सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, मेगा स्पोर से मेगा गैमेटोफाइट बनना, मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये थोड़ा सा नीचे से दिख नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा जगह कम है, कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। ये मेगा गैमेटोजेनेसिस हो गया, यानी मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या हो गया, एक मेगा स्पोर से एक गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मेगा गैमेटोफाइट, यहीं पे लिख देते हैं मेगा गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब भी स्पोरोजेनेसिस होगा, चाहे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो या मेगा स्पोरोजेनेसिस हो, यहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं, यानी न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। लेकिन जब भी गैमेटोजेनेसिस होगा, चाहे मेगा गैमेटोजेनेसिस हो चाहे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस हो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। ये रहा टोटल गैमिट प्रोडक्शन का, ठीक है, चाहे हम मेल गैमिट की बात करें या फिर फीमेल गैमिट्स की बात करें। अब देखिए यहाँ पे आपका मेल गैमिट भी मिल गया और फीमेल गैमिट्स भी मिल गया। फाइनली प्रोसेस क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का,
ठीक है, अब देखिए पोलिनेशन क्या होता है, ये जो पोलन है ये फाइनली कहाँ पे पहुँचेगा, स्टिग्मा पे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उस स्टिग्मा पे पहुँचेगा, वहाँ से ये जर्मिनेट करेगा पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ पे आएंगे, माइक्रोपाइल के रास्ते से एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में क्या है ये चीज़, ये टोटल प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, ओव्यूल के अंदर, ये तो हम बाहर से दिखाए हैं, ठीक है, यहाँ ओव्यूल के अंदर हो रहा है, ये टोटल प्रोसेस ओव्यूल के अंदर हो रहा है, ये टोटल प्रोसेस एंथर के अंदर हो रहा है, लेकिन ये ओव्यूल के अंदर ही रह जाता है, ये मैच्योर होने के बाद एंथर से बाहर आता है, ठीक है, जब ये एंथर से बाहर आएगा तभी तो ये जाके किस पे लैंड करेगा, स्टिग्मा पे, ठीक है, जब स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा और वहाँ पे इसके अनुकूल एटमॉस्फेयर होगा, यानी स्टिकी स्टिग्मा होगी, इसको रिसीव करेगी, तो वहाँ पे ये जर्मिनेट करेगा तो ये पोलन ट्यूब इलोंगेट करके माइक्रोपाइल के रास्ते से इंटर करेगा। ये टोटल क्या हो गया, गैमिट का प्रोसेस, 2 पार्ट्स में यहाँ भी हो रहा है, 2 पार्ट्स में यहाँ भी हो रहा है। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय पीएमसी, ठीक है। सेकंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट्स बाय द पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन से माइक्रोगैमेट बन रहा है। सेम इसमें भी हो रहा है, एक पीएमसी से एक मेगास्पोर बन रहा है, तो इसको क्या बोल रहा है, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। फिर एक मेगास्पोर से एक गैमेटोफाइट बन रहा है, तो मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी फीमेल गैमेट्स बन गया और मेल गैमेट्स बन गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन का।